एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। So I really missed you पिछली दफा। तो गौरी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वो ना मेरी मुझे पिच बनाने के लिए ना ये जरूरी है कि जो है ना आप इसका स्टार्ट लें। तो इस दफा हमारा जो तोरा पोर्शन है पाशा मिशपथीम, वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो है ना बाकी पोर्शंस जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास किसी भी हिस्से के साथ उसको इंजॉय करने के लिए, उससे शायद रिलेट करने के लिए जो हमारे पास गिवन नॉलेज होता है वो उतना नहीं होता। तो हम उसके साथ उस तरह से शायद रिलेट नहीं कर पाते हैं। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि तौरा की बहुत सारी बातों के साथ जो है ना हम ना तो इंटीग्रेट हो पाते हैं, ना वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो पाती हैं, ना हम उन्हें करने की कोशिश कर पाते हैं। और रिसेंटली मुझे किसी ने सवाल किया था कि खान साहब किस तरह आप जो है ना चूंकि ये पोर्शन ही अहकाम से ताल्लुक रखता है, तो किस तरह आप जो है वो इसको अपनी जिंदगी में जो है ना उसका पार्ट बना सकते हैं। तौरा किस तरह से आपकी जिंदगी का पार्ट बनेगी? अगर आपका दिमाग मुख्तलिफ मैटर्स को लेके तौरा की अप्रोच नहीं पकड़ता, उसे नहीं सोचता, और आप उसको उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे दुनिया के लोग या दुनियादार लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो तौरा कभी भी आपकी जिंदगी में इंटीग्रेट नहीं होगी। आप उसको सुन तो लेंगे, आप शायद उसको एक वक्ती तौर पे इंजॉय कर तो लेंगे, लेकिन आप उसे कभी भी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपके मैटर्स का सोल्यूशन दुनिया की तरफ से आ रहा है और आप उसका सोल्यूशन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अगर मैंने पिछली दफा गालिबन ये बताया था कि पिछली दफा हमारी बात जो है वो सिर्फ एक हुक्म को लेके हुई थी, और उस वक्त भी मैंने यही आपको कहा था कि हमारे सारे दिन जो है वो एक ही दिन के इंतजार में चलते हैं। हम सारे दिनों का हिसाब एक ही दिन के हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर आपका हिसाब 6 दिन में दुनियादार के तौर से चलता है और 7वें दिन आके आपको लगे जी खुदावन का सबत आ गया है, अब कुछ करने की कोशिश करें, तो मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूं कि आप 7वें दिन भी वो नहीं कर पाएंगे जो खुदावंद चाहते हैं या जो किताब चाहती है कि आप करें। क्योंकि आपने पिछले 6 दिन जो उसकी प्रैक्टिस थी, एग्जैक्टली ये वही बात है जो मैंने अभी बाजी को कही थी और अभी आपके सामने हुई है कि दुआओं को सीखने के लिए आपके पास 6 दिन हैं। हम 6 दिन तो दुनिया में मसरूफ रहते हैं। भाई हमारे अपने बड़े जरूरी काम है यार, अब काम कारोबार ना करें, पैसे ना कमाएं, घर नहीं चलाने हमने। और 7वें दिन अब चूंकि हमने अपने आप को किसी ना किसी तरह से फ्री कर ही लिया है, तो अब 7वें दिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई यार अब ये दिन तो फ्री है, इसको इसी दिन इसी में लगा लो। ऐसा नहीं होगा। आप अगर 6 दिन में दुआएं नहीं ना सीखेंगे, आपको 7वें दिन दुआ नहीं आएगी। ये आपकी एक कांस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। हुक्म आपकी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट होने चाहिए। अगर आप उनको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे, हुक्म भी, आप ये यकीन रखें, मैं इस किताब को जो है ना जिंदा की तरह ट्रीट करता हूं। मेरे अब्बा कहा करते थे, बेटा वो बाइबल मुकद्दस ना, उनके पास ना इतनी अपॉर्चुनिटी थी, ना ऐसा एक्सपोजर था, ना उस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक उर्दू की बाइबल थी, और उर्दू की बाइबल को लेके वो मुझे कहते होते थे, कहते बेटा इसकी ऐसे इज्जत करनी है, इट्स अ रिटन गॉड। सो आप ये हिसाब लगा लें कि मुझे उन्होंने जब सिखाया तो ये सिखाया था कि इट्स अ रिटन गॉड।
सो बारी ताला जो है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, क्या हम अपनी जिंदगी में उनको इनवाइट कर रहे हैं? सो ये तो हो गई इस चीज की बात। आते ही आज मुझे, चूंकि पाशा मिशपतीम है, पाशा मिशपतीम जो है वो अहकाम से भरा पड़ा है, खजाना है। आपको अगर याद हो, पिछली तौरा साइकिल के अंदर मैंने ये बात कही थी कि इट्स लाइक अ ट्रेजर चेस्ट। आप इसे खोलें और अंदर से खजाने निकलेंगे हुक्मों के। सो मुझे आज कशान ने आते पूछा कि आज हम किस किस पे बात करेंगे। तो वो तो अभी हम देख लेंगे आज हम किस पे बात करेंगे। बहरहाल हमारा आज का तौरा पोर्शन है पाशा मिशपतीम। इसका आगाज होता है, थैंक यू साहब, खुरूज 21 बाब पहली आयत से लेके 24 बाब 18वीं आयत तक। सो हमारी 18वीं रीडिंग है। और नॉर्मली मिशपतीम जो है दे आर ट्रांसलेटेड एज द जजमेंट्स। और एज ऑलवेज जो इसका टाइटल है, जैसा कि मैंने जब तौरा रीड की तो आपको पता लग गया होगा, उसमें लफ्ज मिशपतीम आया, ये वहां से आया है। और जो वर्स है वो ये कहती है कि दीज आर द जजमेंट्स विच यू विल प्लेस बिफोर देम। खरूज 21 बाब उसकी पहली है। सो जो पहले 3 अबवाब हैं हमारे इस पोर्शन के, वो काइंड ऑफ एक लीगल कोड, लॉज कमांडमेंट्स जो है ना, वो आपको देते हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ अ न्यूक्लियस। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें जब उसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह जो है वो बनी इसराइल ने अपना जो है वो कंसेंट शो किया कि जो है ना वो इन कवानीन पर अमल करेंगे। और जब वो इन पे अमल करेंगे तो इसकी बदौलत दे विल बी इन अ कवेनेंटल रिलेशनशिप विद हाशिम। और ये सारी चीजें जो बुजुर्ग मूसा, ये सारी बातें जो बुजुर्ग मूसा के की वसातत से बनी इसराइल तक पहुंची, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ये कहते हैं विजोथा तौरा। सो इस हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा आपको हुक्म जो है वो मिलते हैं। लफ्ज तौरा जो है इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस। सो जब हम तौरा की बात करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ कि वो सारे कवानीन, वो अहकाम जो खुदावंद ने अपने लोगों को इसलिए दिए ताकि उनका कोड ऑफ लाइफ हो। ये बिल्कुल वही बात है जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कैसे करें। अगर तौरा आपका कोड ऑफ लाइफ है, तौरा आपको कोड ऑफ लाइफ देती है, ठीक है, तो फिर आप जिंदगी गुजारने के जुगाड़ दुनिया से नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको तौरा को अपने सामने रख के उसको एनालाइज करना है और उसके मुताबिक आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मैटर में तो आप ये कहे यार ये मैटर ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तौरा की बात मानी तो नुकसान हो जाएगा। मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं, यार बाइबल की गल मनागे तो काम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने झूठ सच फरेब इधर उधर से जो है ना वो डाल के तारे, तो उन्होंने अपना काम चलाना होता है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने तौरा के साथ, हाशिम के साथ एक कविनेंटल रिलेशनशिप में रहना है तो यू नीड टू फॉलो व्हाट ही सेज, नॉट व्हाट यू से और व्हाट द वर्ल्ड से। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इस पोर्शन के अंदर काफी ज्यादा कवानीन है जैसा कि मैंने आपको बताया। और अ, जिस तरह बाजी आज हम बाजी के साथ हम पहुंचे 120 121 हुक्म तक, 613 कमांडमेंट्स है, ये तो अब आपको पता ही होगा। और मोर देन 50 जो है ना आपको इस पोर्शन में मिल जाए।
सो तौरा जो है वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो लफ्ज है ना हुक्मों के लिए वो हमारे सामने रखती है। सो चार जो है ना मेन इब्रानी के लफ्ज हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के कवानीन को जो हमें तौरा में मिलते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली हम लफ्ज तौरा हम जनरली यूज कर लेते हैं सारी चीजों के लिए, लेकिन ये बात है कि देर देर आर स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉस। नॉर्मली हम इंटरचेंजेबली उसको यूज कर लेते हैं। सो इसकी मतलब काफी ब्रॉड रेंज और उसके मानी है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो पहला लफ्ज है मिtzवा। नॉर्मली आपने बड़ी दफा हम सुना होगा, मैं अक्सर बोलता हूं, बाजी अक्सर ये बोलती हैं, और इसकी जो इंग्लिश है वो है दैट इट्स कमांडमेंट। दूसरा लफ्ज जो है मैं अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं। दूसरा लफ्ज है मिशपात, जिससे जैसे मिशपतीन, और मिशपात जो है इसको ट्रांसलेट नॉर्मली किया जाता है जजमेंट। फिर है खूक, ठीक है ना, स्टैचुटीज। और फिर है तौरा, द लॉ, इंस्ट्रक्शंस। सो नॉर्मली हम इंस्ट्रक्शंस के लिए तौरा इस्तेमाल कर लेते हैं और या मिज़वा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मिज़वा जो है बुनियादी तौर पे ये इट्स अ वेरी ब्रॉड ब्रॉड हिब्रू वर्ड। इट्स अ ब्रॉड टर्म फॉर अ कमांडमेंट। सो इट कम्स फ्रॉम अ हिब्रू रूट जावा। इसका मतलब है टू कमांड। अब ये लफ्ज जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी खुदा का हुक्म है, कोई भी खुदावंद ताला ने जो हुक्म की सूरत में बात की है उसके लिए। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ब्रॉड टर्म, और नॉर्मली जो है गुड डीड के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा है मिशपात। अब कुछ अंग्रेजी के जो तराजम है उसके अंदर इसको ऑर्डिनेंसेस भी ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इसकी बेटर ट्रांसलेशन जो है वो जजमेंट ही है, और इसका रूट जो है वो शफात है, जिसका मतलब है जज करना। जज आपको पता है कि हमारा पार्शा भी है, जज को आपको पता है शोफत कहते हैं। और जो मिशपतीम है इट्स द प्लूरल ऑफ मिशपात। सो मिशपतीम जो है इसको आप सबसे बेहतर अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं एज अ लीगल जजमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ इशू करता है। अगर आप लोगों में से किसी का मतलब कोर्ट से कोई कभी कोई इंटरेक्शन रहा है तो आपको इसका अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि ये वो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, ये वो लीगल जजमेंट्स हैं जो कोर्ट की तरफ से पास की जाती हैं। अच्छा, तीसरा है हमारे पास हुक, और इसकी तो अगर किसी को याद हो, बाजी ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि तौरा के कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो कि वेरी क्लियरली हमें समझ आ जाते हैं। मसलन डू नॉट मर्डर। अब इसके ऊपर कोई ऐसी हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसको समझने के लिए, ये इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन तौरा के कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनकी बजाहिर हमें जो है ना उसकी हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बनती है, कोई कुछ जो है ना उसके पीछे जो हमें अंदाजा नहीं होता कि यार ये कहाँ क्यों गया है। मसलन एक हुक्म है कि नॉट टू वेयर द गारमेंट ऑफ वुल एंड लिनन। अब उसके अंदर वो जो ऑब्सिक्योरिटी है, उसके अंदर वो जो मतलब
वो जो एक हिडन सा पार्ट है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब मसला ये खुदा ने कहा हमने मानना है, दिस इज कॉल्ड हुक। और उसके बाद है तौरा। तौरा जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग्स। और ये सिंगल लॉ या कैटेगरी ऑफ लॉस या पूरी पांच जो किताबें हैं उनको रेफर करता है। हम इन्हें जो मर्जी कहते रहे, हम इन्हें जो मर्जी कहें, जिस तरह मर्जी इसको एड्रेस करें, खुदा के अहकाम जो हैं वो खुदावंद का एक अजीम और बड़ा तोहफा है उनके लोगों के लिए। और यही हमारी जिंदगी, हमारी हमारी दीनी जिंदगी एज वेल हमारी जो सोशल लाइफ है उसका फंडामेंटल है। ये हमारे फंडामेंटल पिलर्स हैं। सो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोर देन 50 जो हैं कमांडमेंट्स सिर्फ इस पोर्शन के अंदर है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन सारों को जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते रहे। इस पोर्शन को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें स्ट्रेट अवे आपको समझ आ जाएंगी। पर हम जो आज जिसको देखना चाहेंगे ना वो है खुरूज 21 बाब, उसकी 18-19 आयत। कैन वी रीड इट? एक मिनट। अच्छा जी, खरूज हाँ 21 जी, बाब उसकी 18। मैं पढ़ और कौन पढ़ रहा है? जी जी पढ़ दें। मैं पढ़ देती हूँ। 21 बाब पढ़ दें 18-19। 18। जी। और अगर दो शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फक्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। जी। अच्छा, जब मैं ये पोर्शन बना रहा था ना और मैंने इसको देखने की कोशिश की, मुझे थोड़ा सा इस पे वक्त लगा, क्योंकि बिलीव मी, जो बात मैं आपको यहाँ पे आगे बताना चाह रहा हूं वो ना अंग्रेजी में है ना उर्दू में, और ना आप उर्दू को हिंदी के बाबत मुझे पता नहीं है इसलिए मैं उसे कह नहीं सकता, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी ये हरगिज हरगिज जो है ना आपको वो ये बात नहीं बताएंगी। ये उस तरह से ट्रांसलेट ही नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता है। सो 19वीं आयत के आखिर में दो लफ्ज हैं, वेरापो, येरापे। और ये रिडंडेंसी है, ये रिपीटेडली एक ही बात की गई है, ये बात दोहराई की गई है। हमारे पास उर्दू में है कि वो जो है जिस तरह भी आपने सुना है कि तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज कर दे। मतलब उर्दू में हमें वेरी प्लेन एंड सिंपल समझ आ रही है कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन इब्रानी इसको ऐसे डील नहीं करती। इसको भी देखते हैं हम। तालमुद में, बाबा कामा में, इन द नेम ऑफ रैबा इस्माइल, तो ये कहते हैं ये क्यों दोहराया गया है? मैंने कहा ये इसलिए दोहराया गया है, ये दो लफ्ज, सिर्फ दो लफ्ज इसलिए कहे गए हैं कि इट इज द परमिशन और द कंसेंट फ्रॉम द तौरा टू द डॉक्टर टू हील द सिक। लेट मी रिपीट इट अगेन, it's a permission or a consent
फ्रॉम द तौरा टू द डॉक्टर टू हील द सिक। तौरा तबीब को बीमार को अच्छा करने की जो है ना वो कंसेंट दे रही है और परमिशन दे रही है। अब जब ये बात होगी तो आप ये एक सवाल कर सकते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है कि गिविंग परमिशन जो है वो डॉक्टर को परमिशन दी जा रही है टू हील और उस इलाज करने के लिए। मतलब डॉक्टर का ये जॉब नहीं है, जॉब उसकी तो ये जॉब है ये काम करे, तो फिर उसको ये परमिशन ही क्यों दी जा रही है? इसके लिए हमें ना एक बड़ी क्लासिकल बात समझनी पड़ेगी और वो ये है कि दवाइयों मेडिसिन मेडिसिन और तिब को लेके सिर्फ तौरा के रेफरेंस में नहीं बल्कि दूसरे भी जो मजाहब हैं जो जो कि हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन जनरल सिर्फ तौरा में नहीं दूसरे मजाहब में भी थियोलॉजिकल इश्यूज हैं। मे बी आप में से कुछ ने ये कभी सोचा भी ना हो कि यार डॉक्टर के पास जाने में दवाई खाने में यार कौन सा थियोलॉजिकल इशू आ गया भाई। बट बिलीव यू मी इट इज देयर। तिब को लेके मेडिसिन को लेके तौरा के रेफरेंस में और दूसरे मजहब में भी थियोलॉजिकल इश्यूज है। और थियोलॉजिकल इशू क्या है? मतलब जो मेन थियोलॉजिकल इशू है वो है हाउ टू अप्रोच हीलिंग। हीलिंग को अप्रोच कैसे करना है आपने। मे बी शायद इस वक्त आप थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हो यार, मतलब क्या मतलब। लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू अप्रोच हीलिंग। क्यों? सबसे बड़ा इशू अगर हम ये समझते हैं कि सेहत जो है वो खुदावंद के हाथ में है और जिसे चाहता है बीमार करता है, जिसे चाहता है शिफा देता है, तो मुझे ये आप बताएं, मैं नॉट बताएं, लेकिन आप ये सोचे कि किस पॉइंट पे आपके घर में बीमार है, हम सब होते रहे हैं, किस पॉइंट पे आके बतौर इंसान हम उस हीलिंग प्रोसेस के अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं? कहां पे दखल अंदाजी होगी? एक लम्हे के लिए सोचें कि भाई सेहत तो खुदा के हाथ में है, शिफा भी खुदा के हाथ में है, जिसे चाहता है बीमार करता है, जिसे चाहता है शिफा देता है। तो जब ये खुदा के हाथ में है तो हम इसके अंदर दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? आप में से किसी को पता है कि जो यहोवा विटनेस वाले हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते? एनी वन? बाजी को तो पता होगा अमेरिका में ये केस ज्यादा है। हाँ जी भाई। जी हाँ जी। इसके लिए आप जरूर जाके सर्च कीजिएगा कि वो क्यों नहीं करते। ठीक है ना? सर्च करने से ना इंसान का की जो मेंटल एक्सरसाइज होती है, मेंटल एक्सरसाइज हम सबके लिए जरूरी है। शाह जी और ये मैं आपको रीजन बता है नहीं देंदे ने सकता। रीजन है देंदे ने कि जी वो बारी ताला ने मना किया कि खून नहीं खाना। वो मैं क्या खून खाना से खून लाने से फर्क होता है? उन्हें तो है आर्गुमेंट होता है। लेकिन जैसा जो मैं पॉइंट बयान करना चाह रहा था नील भाई, थैंक यू फॉर दिस हेल्प। लेकिन आपने वही पॉइंट प्रूव कर दिया कि जो हेल्थ से रिलेटेड थियोलॉजिकल इशू है, अगर वो ये कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना तो इट्स अ थियोलॉजिकल इशू ना। ये उनका कोई मेडिकल या फिजिकल इशू नहीं है, इट्स अ थियोलॉजिकल इशू। और थियोलॉजिकल इश्यूज हमेशा से रहे हैं और सबसे मेन रीजन ही ये है कि जब हम ये बिलीव करते हैं कि ये सारी चीजें खुदा के हाथ में है तो हम इसके अंदर कब दखल अंदाजी करेंगे? सो सूरत हाल ये है कि जब हम बतौर डॉक्टर या बतौर तबीब किसी की शिफा के लिए कोशिश करते हैं
तो एक नजरिया ये है कि हम खुदा के मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक ना इसको एज अ साइड नोट समझें। अक्सर औकात मैंने देखा चर्च की जिंदगी में ये बड़ा कॉमन था, वेरी वेरी कॉमन। और मतलब आज भी काम जो है ना वो यही हो रहा है। कोई ऐसी बीमारी इंसान को लाहक हो जाए जिसका इलाज ना हो रहा हो, तो इंसान खुदा की तरफ दौड़ता है। पाजी साहब दुआ कर दो, पाजी साहब ये मुश्किल हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, खुदावंद शिफा देगा। ठीक है ना, हमें हमारे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। आप में से कितने सर दर्द हो, जब आपका सर दर्द होता है और पैराडोल खाते हुए यही बात सोचते हैं? नहीं ना सोचते। हमारा सर दर्द होता है, हम पैराडोल खाते हैं, हम खुदा के बारे में नहीं सोचते हैं। यार यार एक मिनट यार, आज मैं बहुत थक गया हूं, जिस्म दर्द कर रहा है यार। यार कोई साहब एक मिनट, एक न्यूब्रल फोड़ते देना। वी नेवर थिंक अबाउट गॉड। लेकिन ये सोच हमें उस वक्त वारद हो जाती है कि जब हमारे डॉक्टर हमें ये बता दे भाई अब दुआ करो, अब इसको दुआ बचा सकती है। या कोई कुछ सीरियस केस हमारे सामने हो जाए तो हमें साथ ही खुदा याद आता है। अच्छा, पहली फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर हम किसी को हील करने की कोशिश करते हैं तो हम खुदा के मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये काफी मजबूत हो चुका हुआ था। आपको मजा आएगा। एक रेफरेंस पढ़ते हैं, प्लीज जरा मेरी प्लीज हेल्प कर दीजिए इसको पढ़ने में। मुकाशफा 22:15। पंद्रह। 22:15। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। अच्छा एक मिनट, थैंक यू। आप लोगों को इस आयत से क्या समझ आई है? ये मेरा सवाल है, इसका जल्दी जल्दी से जवाब दे दे। क्या समझ आई है आपको इस आयत से? विल ऑफ गॉड से इंटरफेरेंस करने वाला जेड़ा है वो बादशाह तो बाहर रहेगा। कुत्ते, जादूगर एंड द लिस्ट। लिस्ट दी है ना कि ये खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो लफ्ज जादूगर है, जादूगर से आपको क्या समझ आई है? जादूगर क्या होता है यार? मुझे कोई बताओ, जादूगर क्या होता है भाई? प्लीज, एनीवन, जादूगर क्या होता है? तावीज दारू करने वाला। भाई वो भाई जो क्यों नहीं किसी मिलती? दम इलम दारू, से दम दूसरे दारू इलम तावीज वाला इलम में। हाँ। लेकिन अगर आप जाके इसकी यूनानी देखेंगे ना तो आपको हैरत के खुशगवार झटके लगेंगे। और वो खुशगवार झटके ये हैं कि यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फार्माकोस। अनिल भाई को ये बताने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि हमारे अनिल भाई जो हैं बाय ट्रेड ही इज अ फार्मासिस्ट एंड ही इज अ जादूगर एंड ही इज बाय ट्रेड आउट ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। सो अनिल भाई अभी दिल पे नहीं लेनी है आपने इसको। नहीं 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 उस्ताद जी। हाँ, सो लफ्ज है फार्माकोस।
फार्माकोस जो है इट्स यूज्ड एज, ये एक रिचुअल होता था एज अ ह्यूमन, इसको कहते हैं ह्यूमन स्केप गोट। स्केप गोट के लिए आपको तौरा में से बड़ा क्लासिकल एक रेफरेंस है ना, अगर किसी को याद हो, दो बकरे, एक खुदावन के लिए, दूसरा जो था वो किसके लिए? बात सुना बाप, अज़ाज़ील। हाँ जी, अजाजील जो है उसको स्केप गोट भी ट्रांसलेट किया जाता है। सो इन ग्रीक एटमोस्फेयर जो फार्माकोस है ये इट्स अ ह्यूमन रिचुअल, जिसमें किसी भी इंसान की कुर्बानी देके या उसको एग्जाइल करके जो है ना रिचुअल ऑफ क्लेंजिंग परफॉर्म की जाती है, रिचुअल ऑफ क्लेंजिंग परफॉर्म की जाती है। सो फार्मेसी, द वर्ड फार्मेसी, इससे तो आप सब वाकिफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम में से है जो इस लफ्ज से वाकिफ नहीं है। फार्मेसी जो है वो ग्रीक वर्ड फार्माकिया से आई है, और फार्माकिया का बेसिकली मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ड्रगिस्ट। और जो फार्माकिया है ये ओरिजिनली फार्माकोन से आया है, जिसका मतलब है ड्रग, पॉइजन एंड स्पेल, जादू। सो फार्माकिया इन एंशिएंट ग्रीक मींस द प्रैक्टिस ऑफ अ ड्रगिस्ट, और मिडिवल लैटिन में फार्मासिया मींस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। हमारे पास जो लफ्ज फार्मेसी आया है बेसिकली ये सारे इसमें से होता हुआ फ्रेंच से आया है। इसी तरह जो लफ्ज फार्माकोन है ये प्लांट या अर्ब हो सकती है जो आप हीलिंग के लिए या हार्मफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैजिक पोशन भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको जादूगर का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। सो उस एट दैट पॉइंट इन टाइम ऐसे लोग जो इस तरह की हीलिंग्स और मेडिसिन, इवन मेडिसिन एंड पोशंस के साथ डील करते थे, उनको जादूगर ही कहा जाता था। 11वीं सदी के एक राबा एजरा गुजरे हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है इन दो लफ्जों की को लेके कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल हीलिंग कर सकता है, इंटरनल जो प्रॉब्लम है, जो इंटरनल मसला है, ये खुदा पे छोड़ो। इसकी एक रीजन पॉसिबली हो सकती है कि 11वीं सदी के अंदर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, बहुत सारी बातें उस वक्त इंसान के नॉलेज में नहीं थी। और लेकिन इसकी एक तो वजह यह हो सकती है कि साइंस की जो मतलब इतनी एडवांस साइंस नहीं थी। दूसरी वजह इसकी दूसरा तवारीख 1612 भी हो सकती है। बेगम साहबा प्लीज, अगर इफ यू कुड हेल्प। कौन से वाला कह रहे हैं? दूसरा तवारीख जी 16 और जी। 12। अरासा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा और वो रोग बहुत बढ़ गया। तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावंद का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का ख्वाहा हुआ। अब आप थियोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लियरली समझे कि थियोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे आया और कहां से आया और क्यों आया। कि जब भी मतलब ये तो लिखा गया है कि बीमारी में वो खुदावंद का ख्वाहा नहीं हुआ, वो तबीबों का ख्वाहा हो गया, तबीबों की तरफ गया। ये कोई तारीफ नहीं की गई। तो अब आप ये समझ सकते हैं
कि हीलिंग को लेके, दवाइयों को लेके क्या जो है ना उनके तहफुजात रहे हों। तो एक वजह तो साइंस का, अगर वो ये कहते हैं कि भाई एक्सटर्नल हीलिंग के लिए ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी मामला है खुदा पे छोड़ो, तो एक मसला तो साइंस की तरक्की का ना होना हो सकता है। दूसरी वजह ये भी है, इब्ने अजरा जो हैं, बड़ी दफा मैंने ये नाम लिया, उनके मुताबिक इलाज की प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल, वो भी यही बात कहते हैं कि एक्सटर्नल इलनेसेस जो है वो हो सकता है, इंटरनल नहीं। चूंकि अच्छा, वाई एक्सटर्नल इलनेसेस, इंटरनल तो चले समझ आ गई, इंटरनल तो हमारे आंखों से हिडन है ना, वो खुदा ने की है, तो खुदा पे ही छोड़ दो। एक्सटर्नल हमारी अपनी गलती से भी हो सकता है। मसलन आप जा रहे हैं, आपके आप गिर पड़े हैं, ठीक है, आपको चोट लग गई है और वो विजिबल चोट नजर आ रही है। कदीम जमाने में जंगें हुआ करती थी, तीर तलवार चला करते थे, लोगों को तीर तलवारों से जख्म लगा करते थे। अब वो जो जख्मी थे उन्होंने क्या करना था, उनको मरने के लिए तो नहीं छोड़ना ना आपने, तो वो तो एक्सटर्नल इंजरीज है। तो एक्सटर्नल इंजरीज जो है दे कैन बी ट्रीटेड, लेकिन जो इंटरनल जो सिकनेस है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। एक्सटर्नल आपकी अपनी कोई किसी हरकत की वजह से हो सकती है, लेकिन इंटरनली जो है ना वो खुदा का मैटर है, और खुदा पे छोड़ दो और इसकी उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। और अंदरूनी बीमारी के लिए तबीब के पास नहीं, खुदा के पास जाओ। अंदरूनी बीमारी के लिए, डायबिटीज के लिए अब असद खान जो हैं वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे, वो खुदा के पास जाएंगे। मैं अपनी बात करता हूं, मैं और किसी की बात नहीं करता, आप सारे अपनी अपनी खुद ही सोच लें। अब हम 21वीं सदी के लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब है, हम ये सोच भी नहीं सकते जो वो सोच रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो गिवन दैट इंसुलिन की, मैं पिछले दिनों ये कहानी बता रहा था कि जो टाइप 1 बच्चे थे, जब इंसुलिन डिस्कवर हुई है और वो मर रहे थे और डॉक्टर उनको मरते हुए देख रहे थे, उनके सामने वो बच्चे मर रहे थे और उनको पता था कि ये मतलब ऑन अ फेटफुल डे दे विल डाई। और वहां पर उन्होंने जो साइंसदान थे उन्होंने कहा, मैंने कहा जनाब हमने एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग बनाई है, ये तो जा ही रहे हैं, ये बच्चे तो खुदा की मर्जी से जा ही रहे हैं, आपने इसको महसूस करना है बस। खुदा की मर्जी ये है कि ये मरे, ये तो जा ही रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंटल ड्रग बनाई है, हमें इसको टेस्ट कर लेने दें। और इवेंचुअली उनको इजाजत मिल गई, दे एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन। इंसुलिन, और उन्होंने क्या नोट किया कि विद इन डेज बच्चों के रंग में, बच्चों के रिस्पॉन्स में फर्क आना शुरू हो गया, बच्चे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस आना शुरू हो गए। आपको पता है साइंस और रिलीजन के दरमियान जो रिफ्ट पैदा हुई हुई है, जो गैप पैदा हुआ हुआ है, उसको हम कभी फील नहीं कर पाए, हम उसको समझ ही नहीं पाए। इसके ऊपर मैं बात करता हूं इन अ मोमेंट। सो खुदा की मर्जी ये थी कि ये थी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप सोचें कि खुदा की मर्जी कौन सी थी। सो बहरहाल फॉर अस 21वीं सदी के लोग, हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट ही फॉरेन है। कदीमी लोगों के लिए, जो एंशियंट लोग थे, उनके लिए इंटरनल सिकनेस खुदा की तरफ से थी, और इसके लिए वो मना करते थे कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना भाई। लेकिन रेडिकल भी लोग थे, तोसफोत ऑफ द 13th सेंचुरी,
रेडिकल लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट अप्रोच ली है। वो कहते हैं कि भाई ये 2 बार कहने की वजह ये है कि तबीब को इलाज की इजाजत है। ये कही इसलिए गई है कि तौरा परमिशन दे रही है डॉक्टर को कि डू इट। और वो बहुत लेजेंडरी एक स्टेटमेंट पास करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड इनवाइटेड फिजिशियंस टू बी द पार्टनर्स। करो, आओ, बी बी पार्टनर्स, करो इलाज इनका। और ये बात वो 13वीं सदी में कह रहे हैं। सूरत हाल ये है, सवाल ये है उठता है कि अब हम तबीब को, डॉक्टर को किस नजर से देखेंगे? क्या वो खुदा का एजेंट है, या वो एक ऐसा बंदा है जो खुदाई मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है? अब किस नजर से हम डॉक्टर को देखेंगे? तबीब को खुदा की तरफ से इजाजत है कि वो इंसान का इलाज करे। एक बात आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। तालमुद बराखुत, पुराने वक्तों में लोग जो है ना वो खून निकलवाया करते थे। ठीक है, इसे हाकज़ात दाम या ब्लड लेटिंग कहते हैं। इसकी ताजा तरीन फॉर्मेट आपको हिजामा कपिंग ब्लड लेटिंग की सूरत में नजर आती है। ठीक है ना, इट्स अ वेरी एंशिएंट प्रैक्टिस। अब सूरत हाल ये थी कि जब वो इस प्रोसेस में से गुजरते थे ना, तो वो जाके कहते होते थे, खुदावंद जब मैं ये करवाऊं तो मुझे ना आपकी तरफ से सेहत मिले, क्योंकि आप ही हकीकी तबीब हैं। हकीकी तबीब आप ही हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर आप ही हैं, तबीब आजम आप ही हैं। लेकिन जब मैं इस प्रोसेस में से गुजरूं, इस ब्लड लेटिंग के प्रोसेस में से गुजरूं, खून निकलवाऊं, तो मुझे इससे शिफा मिले, सेहत मिले। और वो ये कहते थे कि इंसान जो है वो किसी भी इंसान को शिफा नहीं दे सकता, लेकिन हम इंसानों का तरीका ये है कि हम इंसानों के पास जाते हैं। हमें जब मुश्किल होती है ना, हम इंसान हैं, हमें एक फिजिकल एक मीडियम चाहिए, तो हम इंसानों के पास जो है ना वो हेल्प के लिए आते हैं। इट्स अ वे ऑफ ह्यूमंस। सो वो ये दुआ किया करते थे, और जब वो इस प्रोसेस में से गुजर जाया करते थे तो वो कहते थे, मुबारक है आप खुदावंद जिन्होंने मुझे मुफ्त में शिफा दी। फिर बताता हूं, मुबारक हैं आप खुदावंद जिन्होंने मुझे मुफ्त में शिफा दी। अब वो ये क्यों कहते थे, इसके पीछे रीजन क्या थी? आप आज डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर आपसे पैसे नहीं लेता? आप जाके फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं, आप क्या आपको पैसे नहीं देने पड़ते? लेकिन आप मेडिसिन खाते रहें, जो मर्जी कर लें, अगर खुदावंद आपको सेहत नहीं दे रहे तो आपको शिफा नहीं मिलेगी। तो वो लोग शिफा को, सेहत शिफा को खुदा के साथ जोड़ते थे। बेशक हम तबीब को उस प्रोसीजर के पैसे देते हैं, लेकिन जो शिफा, कामिल शिफा है, वो खुदावंद की तरफ से मुफ्त आती है। और किसी को याद हो, तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देने में क्या चीज इंक्लूडेड है भाई? किसी को याद है? तालीम। ओ भाई होश करो, हैं? टॉप ऑफ द लिस्ट शिफा क्या? सिपाही। तालीम थी भाई। शिफा बेटा शिफा तालीम तो तालीम बिल्कुल नहीं जिंदगी है। में कभी मुफ्त नहीं हुई।
तालीम जिंदगी में कभी मुफ्त नहीं हुई। पाजी मती लिखा जी है 10वें ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕੱਲਿਆ ਸੀ तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शिफा मसीह ਮੁਫਤ ने ਮਿਲਾ क्या ਮੁਫਤ ਪਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਸੀ ਉਹ ਚ मसीह टॉप ने अप ਦੇ क्या ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ शिफा ਸੀ थी, हाँ जी। एक मिनट। बीमारों को शिफा देना, ਹਾਂ बदरूहों को निकालना, ਹਾਂ मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों के कोड़ दूर करना। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। इसमें से एक भी बात मुझे बता दें, लिखा है कि तुमने मुफ्त सीखा है, मुफ्त सिखाना। एक भी बता दें मुझे। ये चारों की चारों शिफा से रिलेटेड हैं। और शिफा हाँ जी अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं, सैडली आई एम सेइंग इट, लोग शिफा के पैसे ले रहे हैं लोगों से, जो चीज ही मुफ्त थी, क्योंकि वो और आपकी कुदरत से है ही नहीं, वो आपके हाथ से है ही नहीं। उल्टी गंगा भाई हुई खुदा है हमेशा मुफ्त शिफा देता है, खुदा कभी शिफा के पैसे नहीं लेता है। पैसे हमेशा तालीम देने के होते हैं। और इसीलिए वो ये कहते थे कि आपने हमें, मुबारक है आप हाशिम, आपने हमें मुफ्त शिफा दी है। सो आप इस सारी बात की एवोल्यूशन चेक करें। सेकंड सेंचुरी से हमने बात स्टार्ट की रबी इस्माइल से, जो ये कहते थे कि डॉक्टरों को इजाजत है। एवोल्यूशन चेक करें, ये जरूरी है। दीन को भी इवॉल्व होना चाहिए, दीन भी इवॉल्व होता है। सेकंड सेंचुरी में रबा इस्माइल कहते हैं कि डॉक्टरों को ये इजाजत है। 11th सेंचुरी में इब्ने अजरा कहते हैं कि सिर्फ बाहर बाहर की इजाजत है, अंदर की इजाजत नहीं है। 13वीं सदी के तोसफोत कहते हैं कि ऐसी बीमारी जो इंसान की लगाई गई हो या खुदा की तरफ से हो, खुदा ने परमिशन दी है डॉक्टरों को। और क्लासिकल, इनके बगैर तो बात ही नहीं हमारी होगी। रबी राशि कहते हैं डॉक्टरों के पास जाओ ही ना, अवॉइड करो, साइड से निकल जाओ डॉक्टरों के। ये राशि है, मैं रवि राशि की ही बात कर रहा हूं। तो ये कहते हैं डॉक्टरों के पास ना जाओ। और 19वीं सदी के रबी शमशून है, वो कहते हैं डॉक्टरों के पास खुदा की इजाजत है, खुदा का परमिट है कि दे कैन डू इट। और जिस्म को ठीक रखना ये मिजवा है। आप एवोल्यूशन चेक कर रहे हैं। दो लफ्ज हमने छेड़े एक आयत के। A true religious person does not avoid science। क्यों साइंस और दीन के अंदर रिफ्ट पैदा कर दी है हमने? ये हमने की है, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो जाना था। शिफा के बिजनेस में तो देख के बंदा मरता होगा। मसीह ने कहा था इंसान अपनी जान के बदले में क्या देगा? इंसान अपनी सारी दौलत दे देगा। शिफा के अंदर बिजनेस है। तालीम कौन लेना पसंद करता है भाई? तालीम कौन खरीदना पसंद करता है? बिजनेस आपने शिफा में रखा है, क्योंकि लोग मरने की हद में जब पहुंचते हैं अपना सब कुछ देने की कंडीशन में आ जाते हैं। सो अ ट्रू रिलीजियस पर्सन डज नॉट अवॉइड साइंस। और एज यू एलिवेट योर सेल्फ, आप आप ये देखेंगे, आप अपने आप को एलिवेट करेंगे, आपको हाशिम की तरफ से एक्स्ट्रा विजडम मिलेगी। फॉर व्हाट? टू क्रिएट न्यू थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। यू विल गेन एक्स्ट्रा विजडम फ्रॉम हाशिम, ताकि आप लोगों के लिए काम कर सकें, आप दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकें। सो हियर इज आवर पाशा। एक लफ्ज, एक आयत, दो लफ्ज, वेरा फो येरा फे। दिस इज व्हाट तौरा सेज। हियर इज द परमिशन, हियर इज माय कंसेंट। ये आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज करती है।
to be a creative human. लेकिन but at the same time to be the creative human, but at the same time realizing कि हाशिम जो है he is the ultimate source of wisdom, or we have a chance to partner with him. We have a chance to partner with him to make world a better place. For now, this is our Parsha Mishpati. Shabbat Shalom. बारी ताला आप सबके साथ